मेहनौन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय द्विवेदी उर्फ मुन्ना द्विवेदी हमारे साथ इस समय मौजूद है। हमारे सामने एक जेसीबी भी खड़ी है, विधायक ने जेसीबी चलाई है। कुछ विकास कार्य का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। कैसा कार्यक्रम था? आपने जेसीबी भी चलाई है विधायक जी। ये एक रोड है गोंडा बलरामपुर मुख्य मार्ग से ये मोहन भट्टा होते हुए जमुनई हरतोपट्टी गांव है। इसके कई पूर्वे हैं। इसको जोड़ने के लिए करीब 5 किलोमीटर की रोड है पीडब्ल्यूडी की। इसका शिलान्यास आज किया गया है, जो नाबार्ड योजना के अंतर्गत बनने जा रही है। नाबार्ड योजना के तहत बनने जा रही है। अमूमन देखा था कि विकास कार्य होते हैं या जो सड़कें होती हैं उनको लेकर ठेकेदारों की मनमानी होती है, लेकिन नाबार्ड से कुछ इसमें और मजबूती मिलेगी। थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये नाबार्ड योजना के अंतर्गत बनने जा रही सड़क और ये 5 साल ठेकेदार की गारंटी रहेगी। इसमें जो कोई भी अगर कोई सड़क बैठ जाती है या पैच होता है या सड़क उखड़ जाती है तो पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। और जब तक ये 5 साल पूरा नहीं होगा तब तक उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो जमा रहेगी। विधायक जी, इसी सड़क से हम भी होकर आए हैं। ये गोंडा बलरामपुर मार्ग है जो सीधे देवी पाटन जाता है, जहाँ योगी जी भी जाते हैं। लेकिन ये जो सड़क है, हमने देखा कि ये आजादी के बाद से शायद ऐसी ही थी। हमने ग्रामीणों से अभी पूछा तो उन्होंने बताया कि अटल जी की सरकार जब आई तो यहाँ मिट्टी का कार्य हुआ, लेकिन उसके बाद सांसद विधायक बनते रहे। क्या कारण था कि ये सड़क नहीं बन पाई? लोगों ने बताया कि यहाँ से इलाज के लिए ले जाने में मौतें भी हुई हैं। अब ये उस समय के जनप्रतिनिधियों की नाकामी है, इसको यही कहेंगे। और ये सड़क हम पिछले पंचवर्षीय में चाह रहे थे कि सड़क बन जाए, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि कोरोना महामारी आ गई, ये उससे विकास कार्य बाधित हुआ। लेकिन इस बार हमने प्रयास किया और ये सड़क स्वीकृत हो गई। जबकि हम सड़क मांगने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से या मंत्री जी से, तो सब यही कहते हैं कि जैसे आपके क्षेत्र में बहुत पैसा जा चुका है, बहुत बजट जा चुका है। तो हम मुख्यमंत्री से कहते हैं नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि बहुत क्षेत्र पिछड़ा है और हमें और बजट की आवश्यकता है। तो कहें कितना काम कराओगे, अभी बहुत काम करा चुके हो, तमाम आपके एस्टीमेट पड़े हैं। तो संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, सफलता मिल जाती है। अब उसके लिए चाहे जो करना पड़ता है, जनता के लिए हम जनता की समस्या को रखते हैं और यहाँ का वीडियो बनाते हैं। हर जहाँ जहाँ सड़क नहीं है वीडियो बनाते हैं, फोटो ले जाते हैं, माननीय मंत्री जी को दिखाते हैं और इससे सफलता मिलती है। और ये मतलब कहा जाए तो आप विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री जी से झगड़ भी लेते हैं? नहीं, झगड़ते नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूजनीय है, हम लोग के सम्मानीय हैं। झगड़ने का मतलब कि हाँ, उनसे जबरदस्ती कर देते हैं कि हाँ नहीं हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम जो मांग करते हैं, जनता की समस्याओं को अपनी बात के द्वारा रखते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी समझते हैं उस बात को, तो तुरंत वो उस कार्य की स्वीकृति हमको मिल जाती है। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, बहुत तेजी से हर जनपद में, हर विधानसभा में विकास हो रहा है। लेकिन माना जाता है कि योगी जी के चहेते विधायकों में से आप हैं, ऐसी चर्चाएं रहती हैं। अब योगी जी का आशीर्वाद, और योगी जी जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं या हमारे सहयोगी दल के एनडीए के हैं, योगी जी सबका ख्याल रखते हैं। एक अभिभावक की तरह अपने बच्चों का वो ख्याल रखते हैं। अभी हम लोग परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन भी किए और मुख्यमंत्री जी स्वयं लेके गए, जबकि उनका कार्यक्रम एक दिन पहले कहीं अलग था। तो मुख्यमंत्री जी सीधे, हमारे ख्याल से महाराष्ट्र में थे मुख्यमंत्री जी, तो सीधे वो वहाँ पे अयोध्या में आए और हम लोग को ले गए, साथ में दर्शन कराया। मैं अयोध्या के मुद्दे पे आने वाला था, लेकिन आपने बता दिया पहले ही। आप लोग दर्शन करने गए, सभी का साथ मिला, बसपा के भी विधायक गए, अन्य पार्टियों के भी, कांग्रेस के भी, आरएलडी के भी, सबके गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किनारा कस रखा था। किस तरह देख रहे हैं इसको? तो ये समाजवादी पार्टी, जैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने विधानसभा जब चल रही थी तभी कहा था कि हम सारे विधायक जाएंगे, चाहे वो विधान परिषद के हों चाहे विधानसभा के सदस्य हों, सभी जाएंगे वहाँ पे राम जी के सामने, और पूरी सरकार जाएगी तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा
कि अब भगवान प्रभु श्री राम आ गए हैं तो अब रामराज आना चाहिए। यहाँ भगवान आएंगे तो रामराज आएगा ही। लेकिन सभी विधायक हम लोग के साथ आए, हमारे ख्याल से आरएलडी के आए, कांग्रेस के आए, बहुजन समाज पार्टी के आए, राजा भैया जी आए, उनकी अलग पार्टी है, और राजभर जी आए, उनकी पार्टी है। ये सब लोग आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक पूरी तरह से बहिष्कार उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि हम, उनके नेता जो हैं अखिलेश यादव जी, विधानसभा में कहे कि हम आपके बुलाने से नहीं जाएंगे, जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो कब बुलाएंगे प्रभु श्री राम? ये तो उनसे आप लोग उनसे पूछिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रभु श्री राम तो भाई जब बुलावा उनको आया, प्राण प्रतिष्ठा में बुलावा आया, तब उन्होंने मना कर दिया कि हम बाद में जाएंगे, अभी बहुत भीड़ है। अरे तो मतलब श्री राम बुलाएंगे भी या नहीं बुलाएंगे? ये तो अब भगवान तो बुला रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। अब ये तो उनका दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है। बार बार भगवान बुला रहे नहीं जा रहे थे, भगवान नाराज हो गए तब क्या होगा? अब भगवान तो नाराज है ही है उनसे, भगवान तो उनसे नाराज ही है, क्योंकि उनके पिताजी ने जो काम किया, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। कई कार सेवक बेचारे जो गोंडा से, पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से कार सेवक गए थे। कई कार सेवक का पूरा परिवार ही उजड़ गया, उनके घर में कोई मुखिया रही नहीं गया। पूरे सरयू नदी लाल हो गई थी। उस समय का दृश्य, हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन बहुत ही भयानक दृश्य था। बाकायदा उसका वीडियो बना था और हर गांव में वीडियो देखा जाता था, कैसेट चलती थी। तो अब उनके पिताजी जब इतना बड़ा, उन्होंने कहा था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, और हमारे जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय कल्याण सिंह जी, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी भी सरकार थी, कार सेवा उस समय भी हुई, और बाबरी मस्जिद का ढांचा भी गिरा। उन्होंने कहा मैं कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, मेरी सरकार रहे चाहे चली जाए। तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। तो क्या कहा जाए, उनके सद्बुद्धि आए, यही भगवान प्रभु राम से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या कहा जाए, मतलब अपने पिता के उसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं उनके कर्मों का। अब कुछ ना कुछ तो है, कि जैसे कुछ परिणाम तो है ही है, दुष्परिणाम उनका का परिवार झेल रहा है। जिस तरह से, ये तो निश्चित रूप से है कि भगवान के यहाँ न्याय जरूर होता है, और न्याय हुआ है, और भगवान प्रभु राम आए हैं। पूरा भारतवर्ष खुश है, पूरी दुनिया खुश है। सबकी इच्छा है कि एक बार प्रभु राम के दर्शन हम करें। जी विधायक जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या पर्यटन स्थल पर के रूप में पूरी तरह से विकास को लेकर पूरी तरह से मशहूर हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब कार्य भी हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह बात करें तीर्थ स्थलों की या धर्मस्थलियों की, तो हम आप ही के विधानसभा क्षेत्र में एक जगह है जो कि माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, बाबा पृथ्वीनाथ। तो चूंकि बगल में हमारे देवीपाटन बहुत प्रमुख, अयोध्या से हम जुड़ ही चुके हैं पूरी तरह, तो किस तरह आप पृथ्वीनाथ को देखते हैं कि तीर्थ स्थली के रूप में या पर्यटन स्थल के रूप में किस तरह का विकास कराएंगे, उसको आगे लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? ये मेरा सौभाग्य है कि महनौन विधानसभा में कई पौराणिक स्थान हैं, और पृथ्वीनाथ मंदिर हुआ, जब पांचों पांडव जब अज्ञातवास में थे, जी हाँ, तो भीम के द्वारा स्थापित वहाँ पे शिवलिंग है, और वो एशिया की सबसे बड़ी शिवलिंग में गिनती होती है उसकी। तो पहले जब मैं जीत के आया तो यहाँ पे सड़कें नहीं थी, टूटी फूटी सड़कें थी, और वहाँ पे श्रद्धालु बहुत आते हैं। सोमवार शुक्रवार हो या कोई तीज त्योहार हो, तो श्रद्धालु बहुत आते हैं वहाँ पे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि 2 लेन सड़क हमको दे दीजिए, और 2017 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे ख्याल से 18 या 19 का रहा होगा, मुख्यमंत्री जी नंदिनी महाविद्यालय में आए थे। उन्होंने यहीं से घोषणा कर दी कि आर नगर से पृथ्वीनाथ मंदिर बिश्नापुर बाजार तक ये सड़क 2 लेन होगी। तो ऐसे कई सड़कें, जैसे तिर्रे मनोरामा
कितना बड़ा मेला लगता है, बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। उदलग मुनि का आश्रम है, मनवर नदी की उत्पत्ति वहीं से हुई है। वहां भी 2 लेन सड़क दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये आप पृथ्वीनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग से अभी बजट जारी किया है, करीब 1-2 करोड़ का बजट है। झालीधाम आश्रम वहाँ के लिए भी पैसा मिला है। तो जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास हो रहा है, वहाँ सड़कें बन रही हैं, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। जैसे आप काशी विश्वनाथ में देख लीजिए, विंध्याचल में देख लीजिए, वृंदावन में काम चल रहा है। तो जितने भी हमारे जो तीर्थ थे, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उनका सुंदरीकरण इस सरकार में हो रहा है। अयोध्या पहले कोई आता नहीं था, अयोध्या में ना कोई विकास होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि चलिए आप राम मंदिर नहीं जाते थे दर्शन करने, हनुमानगढ़ी नहीं जाते थे, लेकिन आपको विकास करने से कौन रोका था? कोर्ट ने तो रोका नहीं था। आप भी चाहते तो चौड़ी चौड़ी रोड बन जाती, आप चाहते एयरपोर्ट बन जाता, आप चाहते रेलवे स्टेशन बढ़िया बन जाता, लेकिन आपने नहीं किया। और वो विकास करने से आज करीब 50 लाख लोग 22 तारीख से आज तक 50 लाख लोग दर्शन वहां कर चुके हैं प्रभु श्री राम का। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना अयोध्या में, 15 फ्लाइटें आ रही पर डे हमारे यहाँ। बढ़िया रेलवे स्टेशन बना है, करीब 40,000 यात्री हमारे उससे आते हैं जी। तो बहुत कुछ विकास हुआ है। जितने भी स्थल थे, जैसे हम कहते हैं 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, इनको बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जो हमारे जैसे कई स्थान ऐसे हैं, जैसे हनुमानगढ़ी का रास्ता आपने देखा कितना चौड़ा हो गया, कितना अच्छा बन गया, बढ़िया साज सज्जा हो गया, राम पथ बना, ऐसे कई पथ बन रहे हैं। तो माना जाए कि पृथ्वीनाथ मंदिर आने वाले समय में विश्व स्तर पर उसी तरह जाना जाएगा जैसे कि राम जन्मभूमि को आज लोग देख रहे हैं। बहुत ये बड़ी बात आपने कही है। मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि जो हमारी धरोहर है, ये सब हमारी धरोहर है, इसको हमको सहेज कर रखना है। और हमारा प्रयास तो यही है। पृथ्वीनाथ मंदिर के साथ कई मंदिर ऐसे थे जहाँ पे पांडव के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई, उसको कोई जानता ही नहीं था। जैसे वहाँ खरगोपुर के पास झारखंडी मंदिर है, पचरन मंदिर है, बेंदुली में चले जाइए विंदेश्वर मंदिर है, वहाँ भी सही कराया गया, मंदिर सही कराया गया, वहाँ पे जो है रास्ता बनवाया गया, पहले कोई जानता ही नहीं था। आप ये चतुर्भुजा में चले जाइए, चतुर्भुजा में वहाँ भी पांडव के द्वारा स्थापित शिवलिंग था, लेकिन वहाँ पे ना रास्ता था सही, ना वहाँ पे मंदिर धाराशायी हो चुकी है। अभी हमारे महाराज जी, पूजनीय महाराज जी रामविलास वेदांती जी अपनी कथा कहने आए थे और बहुत ही अच्छी कथा यहाँ पे हुई। हम लोग नहीं आ पाए, विधानसभा चल रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने सारी व्यवस्था कर दी। जो सड़क उनको गांव वालों की मांग थी कि सड़क बनवा दीजिए, बिजली के खंभे कई इधर उधर गड़े हैं जो क्रम से गड़ जाएं। दूसरा मांग था कि वहाँ पे जो है पैमाइश हो जाए, जैसे देवस्थान की जो जमीन थी, कुछ भूमाफिया उसको कब्जा किए हुए थे, उसको भी खाली कराया गया। तो हम लोग तो जो हमारी धरोहर है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको सहेजा जाए। धरोहरों को, ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की आप बात कर रहे हैं। इससे हटकर विधायक जी एक चीज है, थोड़ा सा राजनीतिक उस पे आते हैं कि एक तरफ भाजपा ने कभी दयाशंकर सिंह को ले लिया, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया, अब आप नीतीश कुमार को भी लेके आ रहे हैं, अन्य लोगों को लेके आ रहे हैं। तो अब क्या माना जाए कि विपक्ष किस दशा में जा रहा है और भाजपा की क्या राजनीति है कि क्या विपक्ष के सारे जो आने वाले हैं सभी को ले लेंगे आप? ये हमारे एनडीए सहयोगी दल के ये हमारे पहले सदस्य थे, बीच में बिछड़ गए थे, अब फिर घर में वापस आना चाह रहे हैं, तो आ रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये सब हमारे पुराने साथी थे जो हमको छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर वापस आ रहे हैं। तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम सबको अपना भाई समझते हैं, अपना साथी समझते हैं, तो वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। चाहे आरएलडी हमारे पुराने सहयोगी थे, आप राजभर जी को देख लीजिए, वो भी हमारे पुराने सहयोगी थे।
नीतीश कुमार जी हमारे पुराने सहयोगी, हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े हैं साथ में, तो ये सब हमारे पुराने सहयोगी हैं। अब अकाली भी आने वाले हैं, ये लोग खुद जो है अपना स्वयं आ रहे हैं हमारे तरफ। अकाली से बातचीत हो गई? अब सब लोग आ रहे हैं, जैसे माहौल देख रहे हैं, पब्लिक का मूड बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में है। 2024 में सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पब्लिक का मूड 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, कभी भी लग सकता है, अधिसूचना जारी हो सकती है। भाजपा तो दिखाई दे रही है, अन्य पार्टियां अभी कहाँ हैं? अन्य पार्टियां जैसे वो इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, इंडी गठबंधन, और वो इंडी गठबंधन उनका 22 जनवरी के पहले था। 22 जनवरी के बाद जैसे रामलला आए, स्वतः उनका गठबंधन खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु वगैरह के बारे में इन्होंने बयान हल्फी दिया था कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, ये सब काल्पनिक है। लेकिन प्रभु राम जब से आए हैं तब से इनका जो इंडी गठबंधन था वो ध्वस्त हो गया, धाराशाही हो गया, वो सब दिखाई पड़ रहा है। और वो लोग स्वतः अपने हमारे सहयोगी दल बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो भगवान राम की शक्ति है। कहीं कहीं तो आपने विरोधियों को अपने साथ ले लिया, लेकिन अब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर भी जो कुछ विरोधी थे अब वो भी भाजपा में आना चाह रहे हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, और चर्चा भी है कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या रहेगा अगर उनको टिकट मिल जाता है, भाजपा में शामिल हो जाते हैं जो स्थानीय पुराने विरोधी हैं? देखिए, टिकट जो है हमारे यहाँ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। हमारी पार्टी जो है इसमें बहुत कुछ मंथन होता है, बहुत कुछ विचार होता है, सर्वे होता है। जब उसमें सब चीज़ में अव्वल होता है प्रत्याशी, तब उसको टिकट मिलता है। अब किसी के आने से अगर हमारी शक्ति बढ़ती है तो हमको ऐतराज़ नहीं है, हम शक्ति अपनी बढ़ाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ाने वाली बात है, ये हमारी पार्टी का संगठित निर्णय है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। एक आखिरी सवाल विधायक जी कि अभी यहाँ तो इस सड़क का तो चलिए शिलान्यास हो गया, क्षेत्र की जनता को जरा ये भी बता दीजिए कि वो और खुश हो जाए कि आपके विधानसभा में और कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनका जल्दी ही आप या तो शिलान्यास करने वाले हैं या उद्घाटन? अब बहुत कुछ है उसमें, जैसे मेन मुख्य समस्या यहाँ पे सड़क की थी, और सड़क पे हमारा ध्यान पूरी तरह है। बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है, और हम लोग इस समय हर गांव में केबल, जो पुरानी केबल लगी थी, 11,000 लाइन पुरानी थी, 33,000 की जो लाइन थी पुरानी, उसको बदल रहे हैं, नया फीडर बना रहे हैं बिजली के उसमें, और क्षमता वृद्धि भी कर रहे हैं कि जिससे जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर छोटा था, अब बड़ा ट्रांसफार्मर वहाँ रख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे जनता को परेशानी ना हो। तो ऐसे कई, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, ये भी, इस पे भी काम चल रहा है। ये भी कई जगह शिलान्यास हुआ, उद्घाटन होना है, कई जगह उद्घाटन हो गया है। तो सब क्षेत्र में हमारे काम हमारा चल रहा है। तो जो प्रमुख मुद्दा है सड़क का है, हमारे यहाँ बिजली का है, और बाकी जो हमने बताया कि हमारी सरकार खुद संवेदनशील है, जनता की समस्या हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे तुरंत निस्तारण करते हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ मेहनौर विधानसभा के विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी, जिन्होंने एक ऐसी सड़क की आधारशिला आज रखी है जो कि आजादी से आज तक कभी बनी ही नहीं थी। उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बातें रखी, राजनीतिक मुद्दों पर भी बातें रखी, अयोध्या को लेकर और अखिलेश पर क्या निशाना साधा, ये भी आप सुनिएगा। 2024 से जुड़ी राजनीतिक तमाम खबरों को देखने के लिए गोंडा पोस्ट के साथ ऐसे ही बने रहिए।